अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन एंड वेजिटेबल डोनट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वो इसलिए क्योंकि रमज़ान के हवाले से मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूंगी जिनको आप बनाकर आसानी से 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपको अफ्तारी में ज़्यादा मसला ना हो। बस निकालें चीज़ और फ़ौरन से फ्राई करें और आपकी मज़ेदार सी जो अफ्तारी है वो तैयार हो जाएगी। और रेसिपीज़ भी इतनी आसान है, बस आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पर चिकन एंड वेजिटेबल डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट लिया है और उसको हमने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जब हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसमें हमने 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्च इसमें शामिल करने के बाद इसको भी हमने जस्ट 1 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, जस्ट इतना यूं ही हल्की सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि वो चीज़ हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है, उस चीज़ का टेस्ट हमारा इसमें शामिल हो चुका है। बस उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च शामिल करने के बाद इसमें हमने 3 से 4 चम्मच मैदा शामिल करना है। मैदा शामिल करने के बाद इसमें हमने 1 अदद गाजर ली थी चॉप की हुई, और आधी शिमला मिर्च चॉप करके वो भी हमने मैदे के साथ ही इसमें शामिल कर देनी है। और इन चीज़ों को अब हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भूनना है। 2 से 3 मिनट के लिए इन चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे तो आपको मैदे की भी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बेसन हम अक्सर भूनते हैं तो उसकी हल्की हल्की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है ना, इसी तरह मैदे की भी आपको स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैदा यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से भुना जा चुका है। मैदा शामिल करने के बाद इसमें हमने उबला हुआ चिकन शामिल किया था। चिकन शामिल करने के बाद अगेन हमने इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। जब ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो फिर इसमें हमने तकरीबन आधा कप के करीब दूध शामिल करना है। दूध शामिल करने से इससे ये होगा कि जो इसमें मैदा हमने शामिल किया है ना, उससे ये सारा जो पेस्ट है ना, ये बड़ा थिक सा और मज़ेदार सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो दूध शामिल करने के बाद ये हल्का हल्का सा हमें लगेगा कि जैसे पतला हो गया, लेकिन हम इसको जितना भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी और यम्मी बनेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको लाजमी भूनना है। जब ये हमारा पेस्ट ऐसे रेडी हो जाएगा जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, तो फिर हमने इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही हमने इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करके इसको फिर हमने दोबारा मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हमने फिर इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच हमने इसमें चाट मसाला शामिल करना है। फिर अगेन हम इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं जो आपको बार बार कह रही हूँ कि भूनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भूनने से मुराद यही होता है कि जस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए हमने जो सी चीज़ इसमें शामिल की है उसको हमने पकाना है। जब ये सारा हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा तो हमारे पास जो बाकी बची हुई सब्जियां थी, उसमें बंद गोभी थी, एक एक फूल और एक गाजर थी और एक शिमला मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चूल्हे का जो फ्लेम है वो यहाँ पर हमने अब बंद कर देना है। जब इस तरह से हमारा ये जो पेस्ट है हल्का सा नीम गर्म रह जाएगा, मसलन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो फिर इसमें हमने आलू शामिल करने हैं। आलू हमने अलग से बॉईल करने हैं, वो हमने पेस्ट में पहले शामिल नहीं किए थे। आलू इसमें हमने इस सूरत में शामिल करने हैं कि बॉईल करके हमने इनका एक पेस्ट रेडी कर लेना है। जब आलू का पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा तो फिर हमने इसको इस सारे पेस्ट में शामिल करके अगेन इस सारे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और डोनट्स का मतलब यही होता है कि आप जितना अच्छा इन चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट रेडी करेंगे ना, डोनट हमारे उतने ही अंदर से जूसी बनेंगे और उतने ही हमारे यमी बनेंगे। और आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कि ये हमारा पेस्ट है जो ये कितना थिक सा और कितना जूसी सा हमारा ये पेस्ट है जो ये रेडी हुआ है।
और आप यकीन करें कि आप जब इसको बनाएंगे तो आप बार बार जब भी डोनट्स बनाया करेंगे आप इसी रेसिपी से बनाया करेंगे। ये इंतहाई मज़ेदार डोनट हमारे तैयार हुए थे। अब पेस्ट हमारा रेडी है तो हम इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैदे में मैंने आधा कप पानी शामिल किया है, 3 चम्मच मैदा था, 1 चम्मच इसमें हमने पीसी हुई काली मिर्च शामिल की है और आधा चम्मच नमक और एक पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसकी हमने स्टफिंग कैसे तैयार करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर बारीक सेवइयाँ ली हैं। ये आम आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगी। जो हम आम दूध वाली सेवइयाँ भी अक्सर बनाते हैं, ये वही सेवइयाँ हमने ले लेनी है और इसको हाथ की मदद से हमने इस तरह से बारीक कर लेना है। जब ये सारी सेवइयाँ बारीक हो जाएंगी तो फिर इसमें हमने ब्रेड क्रम्स शामिल कर देनी है और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है और हमारा पेस्ट भी रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने डोनट इस तरह शेप में बना लेने हैं। गोल शेप आप कर लें और आप फिंगर की मदद से या आपके पास कोई भी बोतल का ढक्कन हो या कैप हो, आप उसकी मदद से इसके सेंटर में सुराख कर लें और हमारे मज़ेदार से जो डोनट है ना वो रेडी हो जाते हैं। एक बात का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि जब आपने डोनट बनाने हैं तो आपने फ़ौरन से ये स्लरी और आपने ये ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने, क्योंकि वो फिर टूट जाएंगे। डोनट बनाकर आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए उनको फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने ये दोनों चीज़ें उसके ऊपर लगानी हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से फिर उसके ऊपर लग जाएंगी। तो मज़ेदार से ये डोनट हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रमज़ान सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हुए जाइएगा और अगर आप पुराने हैं तो काइंडली इसको लाइक फॉलो शेयर लाजमी किया करें। रमज़ान सीरीज़ के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। मैं आपके साथ गाहे बगाहे इस तरह की आसान और घर के बजट वाली रेसिपीज़ हैं जो वो शेयर करती रहा करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस रमज़ान में जब भी डोनट्स बनाने हैं आप इस तरीके से बनाएं और आप जब भी बनाएं आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको क्या वाकई ही ये हमारे डोनट्स हैं, जो ये डोनट्स की रेसिपी है, ये अच्छी लगी है कि नहीं लगी। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।